व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन तमाम इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी आज का मेरा रिएक्शन कुकिंग विद शबाना। सबसे पहले तो ये झूठ है कुकिंग विद शबाना के कुकिंग का चैनल बना के ब्लॉगिंग हो रही है। और आज उनके हस्बैंड को इतना गुस्सा और उन्होंने कमाल कर दी। और उन्होंने रिएक्शन वाले क्या, वो बेचारे 5-6 चैनल हैं, आज कमेंट करने वालों पे वो भरमार मैं बता नहीं सकती। इतना गुस्सा, काश के वो इतना गुस्सा बीवी और बहू और बेटियों पे दिखाते जो पूरे ज़माने के सामने झूठ बोलती हैं, अपनी एक एक घर की बात बताती हैं और फिर वो कह रहे हैं हम तो ऐसा कुछ नहीं दिखाते। सिर्फ भाई की फौतगी पे के लोगों ने कहा कि इनकी बेटी गई है, वो भी नहीं इस्लामाबाद गई। और ये वो मतलब जो उसका हस्बैंड है वो अपनी खाला के घर गया है। ये नहीं गई हमारे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तेरा तो ताया फौत हो गया था, तेरा क्यों टाइम नहीं निकला। ये गए हैं सैरो तफरी करके आए हैं। जब अंबर की सास गई है, ये चारों लोग गए हैं, तो ये अपने भाई के घर नहीं गए। तो बाद में पता चला जी कि भाई साहब ने कहा था कि मैं जब मरूँ तो मेरी तदफीन कराची में करना। तो ये आज कराची गए हैं। सबसे पहले खुद बीवी को फुल तैयार करवाया है, बहू को तैयार करवाया है, मेकअप करके ये चेहलम पे गए हैं, अपने भाई की चेहलम पे। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए तो मौत कहते हैं रुल गई है, मौतें रुल गई हैं। जब एहतराम ख़त्म हो गया ना, कोई पता नहीं चल रहा कि लोग फौतगियों में है, कोई पता नहीं चल रहा लोग शादियों में, खुशियों में, गमों में। कहते हैं दुश्मन मरे था खुशी ने करी थे, सज्जना भी मर जाना, दीगर दे दिन आया मोहम्मद ओढ़क न डूब जाना। तो शबाना सिस्टर को अपने मरे हुए कैसे याद आ रहे हैं। तो जब आप ये फुल मेकअप करके तैयार होके या अपनी बहू को तैयार करवा के लेके गई हैं उधर अपने जेठ के घर, तो उनके बच्चों में तो मुझे लगता नहीं किसी ने ऐसा कुछ किया होगा। तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा आपको देख के। और अगर उन्होंने अपनी वीडियो आपकी देखी होगी तो जिसमें बैठ के आपके भाई, आपके हस्बैंड इतना भाषण दे रहे हैं भाई के चेलम वाले दिन, और उनको इतना दुख लग रहा, तो ये नहीं हमें समझ नहीं, ये नहीं हमें पता नहीं है। तो ये इतना अगर आप बोल लेते और आप अपनी बीवियों को कभी इधर यूट्यूब पे आने ही ना देते, अगर आती भी थी थोड़ी हया के दायरे में आ जाती। जिस तरह आपकी बेटी के निकाह पे आपकी बीवी तैयार हुई थी, साड़ियाँ लगा, दुपट्टे उतार, तो अब जो बेटी की शादी हुई उसमें भी लड़की बन बन के बैठी। और फिर वो बता रही हैं जी कोई हदीस आती हो, हदीस वगैरह आती है। पहले तो ये बहू जो है हाफ़िज़ कुरान है, वो भी नमाज़ें वगैरह तो क्या है जी इबादतें वगैरह करते हैं। पहली बात तो अल्लाह के इस इतने प्यारे जो होते हैं इबादत होती हैं या नमाजें होती हैं, उनको वगैरह नहीं बोला जाता। तो उनको तो बड़े अदब एहतराम के साथ बात की जाती है। तो हदीसें वगैरह जो आपको आती हैं वो आप सुना देते हैं, तो वो कभी अपने पे भी फॉलो किया है, अपने पे भी लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, क्या हुक्म फरमाया। तो जी अभी उनके हस्बैंड कह रहे हैं हम तो शो ऑफ करते ही नहीं, हम तो ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। तो क्या अभी किया ये गया? लोग शो ऑफ नहीं करते कि जिसकी बेटी ईद दिखाते हुए कह रही है छोटे दिल के मालिक मेरी ईदी ना देखे। हाँ। 3 दफा ईदी बैठ के हाँ जी, दिखा बैठ दी के दिखाई है। पहले माँ ने दिखाई है, फिर बेटी ने दिखाई, और इतनी शो मार रही है, कह रही है मतलब यही कि गरीब लोग मेरी ईदी ना देखे कि मुझे इतना कुछ आया है। तो जितना कुछ आप दिखाते हो उससे डबल आप कमा लेते हो, तो कोई बात नहीं। जब इतना आ भी रहा हो तो फिर भी बंदा दिखा देता। तो जब आप टॉपिक देते हैं, जब बेटियों को ईद दी गई है जब तो रोना नहीं आया, जब बहू को ईद दी गई है तो इतना रो रो के तो अपने बुजुर्गों को याद किया। तो पहली बात तो वो बहू डूब के मर जाए, उसके घर में माँ बाप कोई भी नहीं थे ईद देने वाले। जो सास ने उसको ईद दी, मुझे पता है उसकी फैमिली बहुत गरीब है, तो इतना कमाने वाली थी 10,000 माँ को खुद पल्ले से दे देते। बेटियां तो बड़े कहते हैं पंजाबी की मिसाल है मापे दिन बुक्की छजी ते धी भी देवे पज्जो पज्जी। मतलब कि माँ बाप तो भर भर के बुक हाथ को बोलते हैं, भर भर के देते हैं। तो बेटियां भी किसी ना किसी तरीके से छुपा के ही माँ बाप को दे देती हैं। जिनके माँ बाप गरीब हो, कौन सी हस्बैंड की कमाई देनी थी, खुद सामने आती हो, खुद वीडियो बनाती हो। तो अगर माँ बाप को थोड़े से पैसे दे देते आपके ससुराल वाले, तो उनको बेचारों को इस लायक समझते ही नहीं है। अवतारियाँ हुई हैं, किसी जगह पे इसकी माँ है मोहतर की, कहीं माँ है, कहीं भाई है, कहीं वो अमीर तरीन है ना सदफ, वो हर जगह पे है।
ससुराल में भी है, उधर भी है, इधर भी है, हर जगह पे है। तो किसी जगह पे तेरे पेरेंट्स को रखा है इन लोगों ने? या तुम्हारे ससुराल वालों ने स्पेशल दावत की कि तुम्हारे में एक अफ्तारी उनके भी करवा देते, जहाँ इतने लोगों की अफ्तारी की गई थी तो उनको भी स्पेशल अफ्तारी एक ही करवा देते। अब मेरी बहू के घर में आज अफ्तारी थी उनके सारे रिश्तेदारों की, लेकिन उन्होंने हमारी स्पेशल अफ्तारी पहले करवा दी कि मतलब इतना ज़्यादा लोग होंगे तो हो सकता है बंदा इतना टाइम ना दे सके। तो ये रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, ये नहीं होता, रिश्तों को देखा जाता है। तो जब दामाद ही उनको किसी पल्ले नहीं रखता तो इनको क्या ज़रूरत है। और फिर बता रहा है हमने मोहतर पे कोई नहीं पाबंदी लगाई, माँ भी कह रही है हम दामादों और बहुओं को बहुत इज्जत देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और बंदा कह रहा है हम गाड़ियाँ हैं जब मर्जी जहाँ जाए ये वो। एक दिन वो बंदा गाड़ी पे लेके गया बीवी को छोड़ के स्कूल छोड़ने गया, नहीं तो ये बाइक पे धक्के खाते हैं। मैंने तो इन मियाँ बीवी इनके बच्चों को कभी गाड़ियों में नहीं देखा। तो बहू को ईद दी गई है तो रो रो के तो सही लोग कह रहे हैं ना कि दिखाया गया कि आपकी बेटी को तो आगे ससुराल में रिस्पेक्ट मिली नहीं है, वो पहले दिखा के सारा कुछ, ये शो ऑफ नहीं तो क्या था। जो चलो सास ने प्यार से मारा या मोहब्बत से, हमें नहीं पता, शक्ल से तो वो बिल्कुल नहीं लगा कि उसने प्यार से मारा है। वैसे भी सास को भी इतना हथ छुट होना नहीं चाहिए, चाहे जितना मर्जी भी हो। तो वो चीज़ आप छुपा भी सकते थे, जब आपने छुपाया नहीं है तो फिर देखने वाले अंधे तो नहीं है जो आपको डॉलर कमाई करवा रहे हैं, तो क्या वो आपको कमेंट नहीं कर सकते। आज तो हद ही कर दी है शबाना ने, और हस्बैंड को साथ बिठा के वो लोगों को बातें सुनवाई हैं, रिएक्शन वालों को। तो क्या जो बेचारे कमेंट पे इनसे बातें कर रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं? ऑडियंस की मर्जी होती है, जो आपको देख रहा है किसी का दिल करता है तो वो आपको कोई भी बात कह सकता है। अगर वो बात उनको अच्छी लग रही है वो अच्छी कह सकते हैं, अगर वो बातें बुरी लग रही हैं तो वो बुरा भी कह सकते हैं। तो अगर कमेंट करने वाले आप मांगते हो कमेंट, अगर कमेंट करने वाले की फिर मर्जी है वो क्या कमेंट करता है। तो आज तो मतलब रिएक्शन वालों के साथ साथ कमेंटों वालों की भी बहुत शामत है, और वो बंदे के मुंह में ज़ुबान नहीं पड़ी। और ये वो बंदे हैं जब ये वीडियो बनाते हैं इनकी औरतें सारा कुछ करती हैं। ये बंदे ऐसे बैठे होते हैं जिस तरह ये गूंगे बहरे नहीं होते, इनके मुंह में ज़ुबान भी नहीं है। और आज तो वो भाई साहब को इतना गुस्सा, तो प्लीज़ कभी ये गुस्सा घर पे करते या बीवी को पहले कहते जा मुँह तो तेरी मेहरबानी है मेकअप ला दे ते बहू को भी लवा दे मेरे भरा दा चेला में। अज तो मेरे जो भाई हैं जो इनके बच्चों पे आज क्या बीत रही होगी जिनका बाप मरा, और ईद पे उनके घर खाली होगा बाप के बगैर, तो उनका क्या हश्र होगा। ये मेरी बीवी और मेरी बहू की सुर्खियाँ देख के तो हद ही होगी इन मर्दों की। अल्लाह ताला इनसे पनाह में रखे। ये तो औरतों से भी गंदे हैं, ये जो ऐसी औरतों के मर्द हैं ना ब्लॉगर औरतों के, इनके मर्द तो इनसे भी गंदे, 4 क्या 10 20 हाथ इनकी ज़ुबानें लंबी हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और आप हमारी दुआ में हर हमारे साथ होते तो आपने मुझे कमेंटों में ज़रूर बताना मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा। मुझे तो और भी बड़ा गुस्सा था कि मैं भाई साहब पे और बातें करूँ, लेकिन इतनी बड़ी आज। अल्लाह हाफिज़।